ये वीडियो इसलिए भी बनाया है कि ये एक अवेयरनेस वाला वीडियो है कि जो यूट्यूबर्स बोलते हैं कि हम मूवीज़ को चलाते हैं और हम ही डुबाते हैं, जिनको घमंड है इस बात का, वो कैसे सही साबित हुए। एक बात। दूसरी बात, कैसे फैंस ने लाइटली लिया कि नहीं नहीं भाई, यूट्यूबर्स थोड़ी ना हिट या फ्लॉप कर सकते हैं। ये एक आई ओपनर है फैंस के लिए भी। देखो, मैं खुद मानता हूँ कि चलो ठीक है भाई, आप अगर बोलते हो कि भाई पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है कि वॉर 2 ऑफिशियली देखो, ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है, ऋतिक के फैंस को भी पता है कि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसको डिज़ास्टर या फिर फ्लॉप का वर्डिक्ट दिया है, और वॉर 2 हुई है फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस इंडिया का भी फ्लॉप वर्डिक्ट है, और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कोई अलग बात नहीं की, ये फैक्ट है, एक्सेप्टेबल। चलो ठीक है, मानता हूँ। बट जिस तरीके से यूट्यूबर्स ने बताया कि भाई ये, अब देखो बहुत से लोग बोल रहे भाई देखो वॉर 2 नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग है, और मैंने जब ये फ्लॉप हुई थी, बॉक्स ऑफिस इंडिया का फाइनल वर्डिक्ट आया था फ्लॉप का, तब मैं बोला था देख लेना जब ये नेटफ्लिक्स पे आएगी ये अच्छा करेगी। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आजकल, आधे से नहीं, 80 70 80% लोग आजकल ऐसे हैं जो सिर्फ रिव्यूअर्स पे बिलीव आग बंद करके करते हैं और जाते हैं। मैं वॉर 2 को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ उसको कि भाई, मैं ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं आप लोगों का भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि नई स्क्रिप्ट आदित्य चोपड़ा ने जैसी लिखी थी, वो जो भी है भाई, मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत हानिकारक है आगे चल के। यूट्यूबर्स, जो लोग बोलते थे ना अभी तक यूट्यूबर्स क्या उखाड़ लेंगे, भाई उखाड़ लेते हैं ये लोग। इन लोगों ने देख लेना बागी 4, अभी पता नहीं मुझे OTT पे आई है या नहीं, पर जब आएगी ना बागी 4 OTT पे, मार्क माय वर्ड्स, वो भी ट्रेंड करेगी, लिख लेना ये बात। और मैं जानता हूँ जनरली कि ऐसा चीज़ होता है कि ट्रेंडिंग होती है, नई फिल्म आती है तो वो ट्रेंडिंग जाती है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन वॉर 2 जो 3 दिन से ऑलमोस्ट टॉप 1 पे नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग कर रही थी, उसके पीछे रीज़न ये था। अब ये देखो कि कितने लोगों को सच बोला जाए तो ये देखने का मन था, इसका मतलब। देखो, अगर सबको पता है कि ये डिज़ास्टर है और ये घटिया चली है, सबको पता है ये चीज़, फिर भी नेटफ्लिक्स पे जब आई तो ठीक है, अगर एक सेकंड के लिए मान लेते कि डिज़ास्टर है और पुअर स्क्रिप्ट है, तो फिर भी लोगों ने नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, अपने लाइफ के 3 घंटे भी तो इंपॉर्टेंट है ना लाइफ के, करेक्ट है या नहीं? उस लॉजिक से तो देखनी नहीं चाहिए लोगों ने, क्योंकि भाई अगर ख़राब है, आप थिएटर्स में नहीं गए हो, और ठीक है कुछ लोग ऐसे होंगे कि चलो नहीं नहीं भाई, चलो अब नेटफ्लिक्स का पैक है ही अपने पास, तो टाइम पास के लिए देख भी लेते हैं, तो देख भी तो रहे हैं ना, इसका मतलब उन्होंने प्ले तो की, फिल्म देखी तो है। बात क्या है सुन लो, वॉर 2 का क्रेज़ था, फिल्म ख़राब हो गई, वो स्क्रिप्ट नहीं चली, वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। पर कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई जो सिर्फ यूट्यूबर्स के वजह से भी डिज़ास्टर हुई फिल्म। इसका फुल क्रेडिट आप ये नहीं दे सकते हो कि इसका फुल क्रेडिट जाएगा, क्या बोलते हैं तुम्हारे, हाँ मैं मानता हूँ कि क्या नाम है तुम्हारा, वो जो डायरेक्टर है आयन मुखर्जी या आदित्य चोपड़ा, इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी, वो सब मैं मानता हूँ। एक्सेप्टेबल स्क्रिप्ट को लेके भी ये मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप ये नहीं इग्नोर कर सकते कि ऐसे 30 से 40% फैंस भी थे जो शायद ये फिल्म देखना चाहते भी होंगे, बट क्योंकि इस यूट्यूबर ने ख़राब बोला, उस यूट्यूबर ने ख़राब बोला, यार सभी जो लोगों ने ख़राब बोला, इसलिए वो नहीं देख थिएटर्स में। तो ये किस बात के डाई हार्ट फैंस है भाई, यही मेरा सवाल है ना, सवाल जवाब यही है। पॉइंट ऑफ व्यू समझो। बात ये है कि यूट्यूबर्स ने 29 40% फैंस को तक कंट्रोल कर लिया, ये यूट्यूबर्स की जीत है। बागी 4, उन लोगों ने स्ट्राइक वाइक मारे, ये भी यूट्यूबर की जीत है। जीते कौन? यूट्यूबर जीते। वो स्ट्राइक्स वाइक्स से क्या हुआ? क्या चैनल्स बंद हुए? यूट्यूबर्स को सिंपैथी मिली। लॉस किसको हुआ? बागी 4 को हुआ। जो लोग ये बोलते हैं ना यूट्यूबर्स कुछ नहीं उखाड़ पाते, उसके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वो फैंस का भी ब्रेन वॉश करते हैं। टाइगर के कुछ खुद फैंस भी बागी 4 को नहीं गए, याद रखना। थिएटर्स में जब आएगी ना OTT पे, कुछ दिन ट्रेंड करेगी। देखो, नई फिल्म आती है, एक दिन ट्रेंड करती है, मैं खुद मानता हूँ, 2 दिन करती, कभी कभी 1 वीक भी करती है, लेकिन टॉप 1 पे ट्रेंड नेटफ्लिक्स पे 3 4 दिन से अगर वॉर 2 कर रही है, तो मतलब कुछ लोगों को तो शायद देखनी थी ना फिल्म, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स नहीं देखी उन्होंने। कुछ शायद ऐसे भी फैंस होंगे, अरे चलो यार कैसी भी स्टोरी हो हमको देखनी है, पर उस टाइम पे यूट्यूबर्स ने जो ब्रेन वॉश करके रखा था आपका, आपने नहीं देखी। यहाँ पे मैं वॉर 2 को बिल्कुल भी डिफेंड करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो ट्रेंडिंग क्यों चल रही है। फिर उसके पीछे रीज़न है कि कुछ लोगों को शायद ये फिल्म थिएटर्स में सच में देखनी थी दिल से, बट क्योंकि यूट्यूबर्स ने इतना फैला के रखा, नहीं नहीं भाई नहीं जाते। और जब बाद में इन लोगों ने OTT पे देखी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको पसंद आई होगी, लेकिन मन में चाह थी देखने की।
तो 41 करोड़ या 51 करोड़, मुझे नहीं लगता है कि उससे भी कोई वर्डिक्ट चेंज होता वॉर का, क्योंकि स्क्रिप्ट ही ख़राब थी। पर फिर भी 40-50 करोड़ का नुकसान तो भाई यूट्यूबर्स ने ही करा है। ये मैं ये नहीं बोल रहा 100-200 करोड़ का किया, पर 30-40 करोड़ का तो कहीं नहीं गया। यूट्यूबर्स ने कम से कम 25 से 30 करोड़ का नुकसान यूट्यूबर्स ने तो कराया, माने ना माने आप ये चीज़। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यूट्यूबर्स क्या ही उखाड़ लेगा, क्या ही उखाड़ ले, भाई करते हैं ये लोग। हाँ, अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि गदर 2 का ये लोग नुकसान नहीं करवा पाए, एनिमल का नहीं करवा पाए, पुष्पा 2 का नहीं करवा पाए। इन लोगों ने इनका भी बैंड बजाने की कोशिश पूरी की थी। पुष्पा 2 ने तो हिंदी में ही 830 करोड़ नेट करवा के इनको झापड़ मारा, 1251 करोड़ नेट। कुछ लोगों की बड़ी चली थी, 1900 करोड़ वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट मारने के बाद पुष्पा 2 को ये ना चाहते हुए भी अच्छा ही बोलेंगे ना फिर, पर करने की कोशिश बहुत की थी। तेलुगु यूट्यूबर्स ने तो बहुत करी थी, वो नहीं हुए सक्सेसफुल। पर इस साल बहुत सक्सेसफुल हुए ये लोग, क्योंकि बहुत से लोगों ने, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्में बहुत अच्छी थी, लेकिन सन ऑफ सरदार 2 यूट्यूबर्स ने गिराई, धड़क 2 ऑलमोस्ट कुछ यूट्यूबर्स ने गिराई, वॉर 2 तो कंप्लीट यूट्यूबर्स ने गिराई, और बागी 4 आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है। आज के लिए वॉर 2 के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आगे चल के आपके फ़ैन क्लब जो है ना, उन्होंने अलर्ट रहना चाहिए कि सच में फिल्में वैसी है। हाँ ठीक है, वॉर 2 का एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है ना वो बहुत बुरा है। अगर यूट्यूबर्स कंट्रोल करे कि हम नहीं चलने देंगे तो नहीं ही चलने देंगे। ये जो एक एरोगेंस है ना यूट्यूबर्स में, ये आप लोगों ने सक्सेसफुल कराया। किन्होंने करवाया? ऋतिक के फैंस ने भी सक्सेसफुल कराया, टाइगर के फैंस ने भी यूट्यूबर्स को हेल्प करी है। चाहे स्क्रिप्ट कैसी भी होती, टट्टी ही क्यों ना होती, तुम लोगों का काम था फिल्म देखना, बात ख़त्म। क्योंकि देखो, अगर आप डाई हार्ट फ़ैन हो, देखो फ़ैन और डाई हार्ट फ़ैन में फ़र्क होता है, तो हम देखेंगे भाई, क्योंकि ऋतिक 2 साल बाद आया था ना। ठीक है, घटिया स्क्रिप्ट के साथ आया, ठीक है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है यार, लेकिन ऋतिक की क्या इतनी कम फ़ैन फॉलोइंग है कि इतना ही कलेक्शन होना चाहिए था फ्लॉप के भी बाद। प्रभास की फिल्में डिज़ास्टर फिल्में, आदि पुरुष जैसी घटिया स्क्रिप्ट के साथ भी 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी ना। एग्जाम्पल नहीं है क्या आपके सामने? कुछ तो एग्जाम्पल है ना। ऐसा भी नहीं मैं कुछ नया बोल रहा हूँ, वो भी अभी 2-3 साल पहले की ही बात है ना। ऐसा थोड़ी कि उसको भी 10 साल हो गए। आज भी OTT का लोग वेट करते हैं, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। बात ये है, वॉर 2 घटिया स्क्रिप्ट की वजह से भी अगर डिज़ास्टर हुई हो, तो भी उसमें यूट्यूबर्स का ज़्यादा योगदान है कि उन्होंने फ्लॉप करवाई। फुल क्रेडिट टू यूट्यूबर्स। और ये जहर है आपके लिए। आज आपको लगेगा कि नहीं सिर्फ ठीक है, यूट्यूबर्स की भी क्या गलती है, उन्होंने फ्लॉप इसलिए भी बोला क्योंकि घटिया थी। ठीक है, कल ऐसा भी टाइम आएगा कि कोई अच्छी फिल्म को ये डिज़ास्टर घटिया बोलेंगे, उसको फ्लॉप करवाएंगे, और लोग OTT पे देख के रिग्रेट करेंगे कि साला देखनी चाहिए थी थिएटर्स में। याद रखना, चाहे आज आपको ये पॉइंट अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं वॉर 2 की साइड लेके बोल रहा हूँ, नहीं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ मैं। अभी के पूरे वीडियो में 8-9 मिनट के क्या एक भी बार बोला कि वॉर 2 आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस है? ठीक है, एक्सेप्टेबल ना, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि यूट्यूबर्स आगे चल के फिल्में डिसाइड करेंगे कौन सी हिट है कौन सी फ्लॉप है। बात खत्म। टेक केयर।